पाकिस्तान में तो यहाँ खैर पेट्रोल के लिए ही रोते रहेंगे। इसका रीज़न मेन ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बहुत ज़्यादा आई मीन इट विल इनकरेज दैट। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो हम चार्ज कहाँ से करेंगे। इंडिया थोड़ा सा आगे है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट। वहाँ पे बिलियनियर्स हैं, वहाँ पे तरक्कियाँ हो रही हैं, दे आर गोइंग इनटू स्पेस, वो बिटकॉइंस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं। सो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सिर्फ असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जबकि इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक कार्स की जो है पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूट गई है। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री अपनी नहीं है, उनकी इंडस्ट्रीज अपनी है और ग्रीन हाइड्रोजन पे वो वैसे ही बहुत काम कर चुके हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं वो इंडिया को। ऑयल को लेके इंडिया इतना ज़्यादा पागल नहीं हुआ जिस तरह हम लोग हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माफिया बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के बाद वो लोग पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे। उनकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ होंगी। पाकिस्तानी अवाम से इसका रिएक्शन जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम इंडिया की इस स्टेटमेंट के बारे में क्या राय रखती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। That's a brilliant initiative, I'll say in that. There are a lot of reasons for it. अगर आप पूछेंगे अब पाकिस्तान में तो यहाँ खैर पेट्रोल के लिए ही रोते रहेंगे। इसका रीज़न मेन ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बहुत ज़्यादा आई मीन इट विल इनकरेज दैट। क्लाइमेट चेंजेस को हम देख रहे हैं, जिस कदर गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक कार इज़ द फ्यूचर। या ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जितने बड़े स्पीड ब्रेकर हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो हम चार्ज कहाँ से करेंगे। वो तो इस तरह की कंडीशन तो इंडिया में भी थोड़ी बहुत हैं, लेकिन पास जो है ना, आई फाइल से इंडिया थोड़ा सा आगे है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट। वहाँ पे बिलियनियर्स हैं, वहाँ पे तरक्कियाँ हो रही हैं, दे आर गोइंग इनटू स्पेस, वो बिटकॉइंस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं। सो इंडिया थोड़ा सा कर लेगा, आई थिंक दे विल मैनेज। वहाँ पे जो इतना स्ट्रॉन्ग उनका ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है, जस्ट लाइक जो कंपनीज यहाँ पे हैं सेम वहीं पे हैं, बल्कि वहाँ पे हमसे काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इश्यूज़ नहीं क्रिएट करेंगे, हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे। नहीं, इफ़ यू से इनटू होंडा की अगर देखिए हम यूरोप की साइड पे जाएं तो होंडा हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेम गोज़ विद सुजुकी की भी अपनी व्हीकल आ चुकी हैं। देन मर्सिडीज़ वगैरह जिसकी भी बात करें, दे हैव ऑलरेडी हैव दिस टेक्नोलॉजी, यूरोप के अंदर वो यूज़ हो रही हैं। सो आई डोंट थिंक सो, जहाँ पे उनको इट्स अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट, इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली इट विल एंड इट शुड। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कार्स इंडिया में हो रही हैं अभी स्टिल, वो इलेक्ट्रिक पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रिक ऐसे नहीं होती है, वो तो पूरी एक इलेक्ट्रिक का डिफरेंट मैकेनिज्म है, इंजन वगैरह। टेक्नोलॉजी इंडिया में ले आएंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगी ना। जो कार्बन इमिशन कार्स हैं जो पेट्रोल के ऊपर होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में कब होंगी? नो कमेंट्स। समझ। बिल्कुल, तो ये देखिए उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें वो लोग ऑलरेडी पहले ही उन्होंने पेट्रोल पे जो है बहुत ज़्यादा काबू पा लिया है। इलेक्ट्रिक कार्स वहाँ पर जो है वो बनना भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। टाटा ग्रुप्स का आपको पता होगा जो कि मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे। उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सिर्फ असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जबकि इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। अगर हम टेस्ला की बात करें, एलोन मस्क की मलकियत में जो है टेस्ला, उन्होंने अप्रोच किया था इंडिया को, लेकिन इंडिया की जानिब से ये कहकर मना कर दिया गया था जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होंगी, आपके प्लांट्स नहीं आएंगे, हम जो है वो किसी किस्म का आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। और वो लोग बहुत पहले से ही ना सिर्फ गाड़ियाँ बना रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ़ायदा जब तक आपकी कंट्री में इलेक्ट्रिक स्टेशंस नहीं होंगे। उनकी कंट्री में इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी जो है वो भी बनाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्टेशंस 2 या 3 होंगे मेरा ख्याल है। तो इसी पे रहते हैं 18 पे लीटर पेट्रोल सस्ता होना या 20 रुपये होना। बिल्कुल, यही तो बात है। हम लोग तो किसी भी चीज़, बल्कि हमारा तो फेलियर ही सबसे बड़ा ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपने लीडर्स जो है वो अपने टेन्योर पूरे नहीं करते, जिसकी वजह से पॉलिसीज टूट जाती है। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक कार्स की जो है पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूट गई है। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री अपनी नहीं है, उनकी इंडस्ट्रीज़ अपनी है और ग्रीन हाइड्रोजन पे वो वैसे ही बहुत काम कर चुके हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं वो इंडिया को, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो भी साइन किए हुए हैं। इंडस्ट्रीज़ उनकी अपनी है, इन्वेस्टमेंट्स उनकी कंट्री में हो रही हैं। तो मुझे लगता है 5 साल भी बहुत ज़्यादा है, वो तो नेक्स्ट 2.5 से 3 साल में मेरा ख्याल है ये अपना जो टारगेट उन्होंने सेट किया वो अचीव कर लेंगे। आपको
आपको लगता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट अगर पाकिस्तान पे अप्लाई हो तो कामयाब हो जाएगा? देखिए पाकिस्तान पे अप्लाई तो हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं वो टूट जाती हैं। हमारे लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो सिंसियर। जिस तरह के हम लोग हैं, जिस तरह का यहाँ की सोसाइटी का कल्चर है, आपको लगता है सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे? देखिए लोग यहाँ पर बहुत टैलेंटेड है, लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, हम लोग कहने को कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए, यहाँ पर भी कारामद होनी चाहिए। हमारे कहने से क्या होता है, जब तक हमें गवर्नमेंट ही नहीं फैसिलिटेट कर रही, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है ना, गवर्नमेंट ही इन्वेस्टर लेकर आना ना, हम लोग आम बंदा कैसे इन्वेस्टर ला सकता है पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं। और इन्वेस्टर के बगैर यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पर काम हो ही नहीं सकता। इंडिया एज अ नेशन देखूं तो इंडिया इज़ द बेस्ट राइट नाउ, क्योंकि इंडिया फोकस कर रहा है खुद पे, ना कि कंपेयर करूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इंडिया इस तरह नहीं कर रहा कि इससे मदद ले लो, उससे मदद ले लो। इंडिया का आप जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें वो सारे डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलपमेंट नहीं है, और काफ़ी ग्रो कर रहे हैं हर तरह से। और ये एक कह लें कि सेल्फ ऑब्जेक्शन है इंडिया की, कि वो खुद से मतलब डिपेंड नहीं कर रहे किसी पे और इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे, क्योंकि आगे दौर भी इसी चीज़ का है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक या ऑटोमोबाइल सर्विसेज हैं, उसके लिए भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, रिमोट्स चाहिए होते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के लिए। उनके फ्यूल स्टेशंस तो नहीं होते, बट उनके रिमोट स्टेशन होते हैं, उनके लिए काफ़ी खर्चा चाहिए, क्योंकि और वो एक रिमोट स्टेशन के लिए कह लें कि करोड़ों रुपये लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छा स्टेप है इंडिया का। आप ये भी देखें ना कि टेक्निकली जब वो क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं बाहर से डॉलर्स में, वो अपने डॉलर्स भी सेव कर जाएंगे, इसी तरह ऑयल परचेज़ ही नहीं करना पड़ेगा। यही तो बात है, देखें मुल्क तरक्की नहीं करते, कौमें तरक्की करती हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और वो अपना इतनी इकॉनमी बचा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इकॉनमी बचा रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से, कि वो आने वाले आप वक्तों में देखेंगे कि इंडिया शायद सुपर पावर भी बन जाए, शायद नहीं, और इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ऑयल को लेके इंडिया इतना ज़्यादा पागल नहीं हुआ जिस तरह हम लोग हुए हैं, वो लोग तरक्की कर चुके हैं। अब वो ऑल्टरनेट वेज ढूंढ रहे हैं ऑयल के। ऐसे ही ऑल्टरनेट वेज ढूंढ नहीं रहे, ढूंढ चुके हैं। वो तकरीबन कह लें कि आज से 10 साल पहले ये चीज़ उन्होंने प्री प्लान कर ली होगी कि यार इस तरह के क्राइसिस आएंगे आने वाले वक्तों में, इस तरह होगा, इस तरह होगा। वो पहले से ही प्रिपेयर थे, इसलिए ऑन द स्पॉट उन्होंने तैयारी कर ली अपनी। पाकिस्तान में कब आएंगे ये इलेक्ट्रिक बाइक, ये टेक्नोलॉजी कब आएगी? पाकिस्तान में टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाने वाले इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इतना टैलेंट बैठा हुआ है कि वो हर चीज़ कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में एक तो इंडस्ट्रीज़ की कमी है, स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रुल रहे हैं, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर रुल रहे हैं, वो दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, इस तरह की कंट्रीज़ में जाके एवरेज सैलरी पे काम करते हैं, बट अपने मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं दे पा रहे। इवन खुद का स्किल वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क पे नहीं खर्च कर पा रहे। जो उन्होंने डिग्रीज़ पे अपने पैसे लगाए हैं वो अपने मुल्क पे नहीं लगा पा रहे। तो ये एक बड़ा बैड इफेक्ट है हमारी कंट्री का, और बैक सेक्टर है। बट अगर पाकिस्तान करना चाहे तो कर सकता है, बट यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ के जो इदारे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि स्टूडेंट्स ग्रो करें। यहाँ पर आप देखें, अगर एक बंदा यहाँ पे पाकिस्तानी स्टडी किया हुआ बंदा पाकिस्तान में पढ़ के यहाँ पे बैठ के माइक्रोसॉफ्ट हैक कर सकता है, तो सोचें कितना दिमाग होगा यहाँ पे लोगों का। पाकिस्तान में जितने स्पीड ब्रेकर्स हैं सड़कों के ऊपर और वैसे भी, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे? देखें, जब एक चीज़ का बनता है क्राइटेरिया तो हर चीज़ सोची जाती है। अब पुल बनाना होता है तो पहले रोड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, हर चीज़। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी तो पहला स्टेप ये है कि चीज़ बनाना, उसका माइंड बनाना। हम लोग माइंड ही नहीं बना रहे। माइंडसेट बनाएंगे तो हर चीज़ एक एक करके हर चीज़। जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगता है कि वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं इस तरह की इनिशिएटिव लेने के लिए? आप क्या कहते हैं, यहाँ पे किसी ने किया होगा इन्वेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने? होंडा भी काम कर रही है, किया भी है, जो लोकली असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए तो उनकी सेल में तो फ़र्क आएगा ना, स्पेशली जो पेट्रोल की एजेंसीज हैं उनके लिए भी फ़र्क आएगा। ऑब्वियसली फ़र्क आएगा, बट एक कंपटीटर जो होता है ना, वो सिर्फ अपने कंपटीटर को देखता है, दूसरे बंदे को जो उसके साथ लीड कर रहा है, ठीक है, उसको देखता है। वो मुल्क के बारे में नहीं कर सकता कुछ, कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर सकता। आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये हो जाएगा या नहीं होगा? इन फ्यूचर इस सूरत में होगा कि कोई पढ़ा लिखा बंदा आए हमारे सर पे, जो कि एक प्रॉपर वे दे, प्रॉपर प्लान दे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे। मनमोहन सिंह दे गया इनको, इंडिया को, ऐसे ये मोदी उसी को फॉलो करते करते इसी तरह। अब यहाँ पर देखें, बहुत हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, उनकी तरह नहीं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें आते में, तो लॉन्ग मार्च या धरना, बस
ये देखें ना, यहाँ पर अब पीटीआई वाले कहते हैं पीएमएलएन बुरी है, पीएमएलएन वाले कहते हैं पीटीआई बुरी है। अब देखें जो भी प्राइम मिनिस्टर है आपको उससे कबूल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर उन्होंने ये बात की है तो फिर ये बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल को हम देखें उसकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। हर घर में गाड़ी है, बाइक है, तो उसके बाद जिस तरह से फ्यूल का हमारा इधर बढ़ रहा है उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि उनका एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन इसमें इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना। दूसरा ये भी देखें, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर वो इस पर जाते हैं तो फिर ये चीज़ें इतनी कामयाब नहीं हैं। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, बाईसाइकिल है, और भी गाड़ियाँ भी हैं। आप देखें वो कितनी के कामयाब हैं। लेकिन ये शायद मेरा ख्याल है कि वो अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं ना तो ये एक नाकाम कोशिश होगी। लेकिन अगर वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, उसकी ट्राई कर रहे हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि चले वो कोई स्टेप ले रहे हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमने भी, हमारे पास भी हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रही हैं, आप देखें सड़कों के ऊपर, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं है। सर अगर देखा जाए लाइक अगर वो 50% भी अपनी पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ मूव कर जाएँ तो व्हाट डू यू थिंक कि पेट्रोल की कंजप्शन में खातिर हुआ कमी तो हो जाएगी, लोग सिर्फ आने जाने के लिए यूज़ कर लेंगे। आपकी बात ठीक है, उसमें एक बार कमी ज़रूर आएगी, लेकिन इशू वही है कि ये कामयाब नहीं है। कितनी देर वो करेंगे, कोई 1 माह, 2 माह, 5 माह, 1 साल, लेकिन तो दोबारा मेरे ख्याल से तो उसी रूटीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये कामयाब नहीं है। एक जो जिस तरह फ्यूल है उसमें बाकायदा एक इंजन है, उसने ज़ोर पकड़ना है, तो ये उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब है। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही, मैं समझता हूँ कि दिया होगा। इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जितना भी उनका ऑटो इंडस्ट्री है, वो कंपनीज कोई हर्डल्स क्रिएट करेंगे इस इनिशिएटिव को रोकने के लिए? देखें हर जगह पे है। आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के रेट्स बढ़ गए हैं, यही रेट्स अगर हम कंपैरिजन करें भारत के साथ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह वहाँ पर भी यकीनन जो कंपनीज़ होंगी वो इस पर क्रिएट करेंगी हर्डल्स, ताकि अगर वो इस तरह मूव करेंगी तो उनके लिए तो बड़ा नुकसानदेह हो जाएंगी ये चीज़ें। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक मखसूस जो डीलर्स हैं, ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों को, नई गाड़ियों को कामयाब नहीं होने दे रहे, इसी तरह वहाँ पर भी एक माफिया तो बैठा हुआ है। हर बंदे की कोशिश होती है उसका काम चले, उसका कारोबार चले। तो मेरे ख्याल से वो हर्डल्स भी क्रिएट करेंगे। और ये दूसरा, ये जो मंसूबा है उन्होंने अपने तर्ज के ऊपर जिस तरह से इसको देखा है वो ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये शायद उस तरह से कामयाब ना हो सके। ये इनिशिएटिव पाकिस्तान में होना चाहिए। लाइक पाकिस्तान में जितनी बाइक्स हैं और जितनी गाड़ियाँ होती जा रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर रही हैं हर एक चीज़ की, चाहे बाइक से लेके गाड़ी तक। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स का, इलेक्ट्रिक कार्स का। आप ये देखें कि जैसे पेट्रोल के रेट्स बढ़े ना पाकिस्तान के अंदर, पहले वो 200 तक गया, फिर 230 तक गया, 250 तक, अब चूँकि कुछ कम हुआ है दोबारा 18 रुपये। लेकिन इशू वही है, आप देखें कि लोग आए हैं, लोगों ने मूव किया है इस तरफ कि हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको उसकी बैटरीज के इशू। और वो मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, जानता भी हूँ कि जिन्होंने पहले से इन चीज़ों की तरफ मूव हुए, उन इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ गए, लेकिन दोबारा से वो उसी चीज़ पर वापस आए पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि वो मजबूरी है, वो कामयाब नहीं है। अगर आप उसकी एवरेज निकालें, जितने पैसे वो उस पर आपको लगाने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स को, उसकी बैटरी है, उसका चार्जर है, उसको चार्ज भी करना है, अगर ओवरऑल रेशो देखें फिर इसके मसले ज़्यादा हैं। तो अगर ओवरऑल सूरत हाल को देखेंगे, वही लोग दोबारा से, पाकिस्तान के भी अंदर ये हुआ है कि वो दोबारा से मूव कर चुके हैं, दोबारा से फ्यूल के ऊपर आए हैं, फ्यूल वाली बाइक्स चला रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन अगर ये कामयाब हो तो। ये माशाल्लाह सर बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है इनका। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से तो ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपके ख्याल से वहाँ पे जो कंपनियाँ गाड़ियाँ बना रही हैं वो कोई मुश्किलात क्रिएट करेंगी इसके लिए, या वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगी? इधर पाकिस्तान में, इंडिया में इसका सर शायद मुश्किल में थोड़ा सा मुश्किल होगी उनको थोड़ी सी। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा? सर पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माफिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो गाड़ियाँ बना रहे हैं ये फिर कहाँ जाएंगे, ये तो मर जाएंगे बेचारे। पेट्रोल पंप्स वाले कहाँ जाएंगे? जी जाहिर सी बात है, पेट्रोल पंप वाले। दरअसल ज़्यादा से मेन मसला ये है कि जो यहाँ पे माफिया बैठे हैं ना, अगर पीछे से वो लोग करेंगे तो ये माफिया करने नहीं देंगे। ये मेन मसला ये है हमारे पाकिस्तान का।
₹250 लीटर, बल्कि अब तो 230 हो गई है, पेट्रोल डलवाएंगे। ये सर 400 रुपये भी होगा तो आवाम ने ज़ाहिर सी बात है मजबूर है, आवाम में डरवाना पड़ेगा आवाम को। नहीं, यहाँ की जो सड़कें हैं, आपको लगता है इलेक्ट्रिक बाइक के लिए नहीं बनी हुई? सर बनी तो हुई हैं मगर सारा काम हो सकता है, वो काम आपने बताया है बहुत ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे तो चल चुका है मगर यहाँ पे ये हमारे हुकूमत पाकिस्तान की चलने नहीं देगी। और ना इंडिया में हो सकता है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा माफिया हैं, इंडिया में कुछ माफिया होंगे मगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माफिया जो ये काम यहाँ पर नहीं होने देंगे। इसका हम फिर वो ₹250 लीटर वाला पेट्रोल ही डलवाएंगे। वो 250 वाला भी 300 भी जाएगा और ये अवाम वो काम नहीं चाहेगी मगर ये 250-300 वाला काम बेहतर है अवाम के लिए। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के व्यूज़ जाने। मोस्टली लोगों ने तो इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छा करार दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान में भी इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हम आवाज़ के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।